नमस्कार। हर बार की तरह आज भी आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल आप लोगों के समक्ष एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट घटना जो कि हमारे सेलेस्टियल इवेंट हम कहें कि आज एक ऐसी घटना है जब दिन और रात बराबर हो रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर डे को हम वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। तो इसके सेलिब्रेशन के लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जहां हम एक इस प्रेजेंटेशन की तरह और एक हम हमारे छत पे एक डेक पे हमने जो अरेंजमेंट किया है छोटा सा एक्सपेरिमेंट का, उसका लाइव फीड लेके हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये आखिर क्या है वर्नल इक्विनॉक्स। क्यों हमेशा कभी 20 मार्च को तो कभी 21 मार्च को सन ऐसी कौन सी स्काई की पोजीशन में आता है जहां जाकर हमारी अर्थ पे लगभग दिन और रात बराबर होते हैं। तो इस श्रृंखला में हम चलते हैं और जानते हैं कि ये आखिर कैसे होता है। और आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि अगर स्काई आज क्लियर रहा, हालांकि कल की जो वेदर की हालात थे भोपाल में उसको देख के हम शाम को ये नहीं सोच सकते हैं कि शाम का प्रोग्राम का करंट स्टेटस क्या होगा, बट दैट विल कम टू नो in the evening only. By the time we will try to progress with this program. So let us start with this one. जहाँ पर हम बात करेंगे कि सन किस तरीके से हमारे जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, और आखिर वर्ष में ऐसे 2 दिन कौन से होते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। कौन सा मंथ होता है वो, जैसे कि मार्च में अभी हो रहा है, फिर सितंबर में। तो आखिर हमारी सन और अर्थ की जो परिस्थिति है या अरेंजमेंट है ये किस तरीके का होता है जो हमें इस बात को समझने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए देखते हैं आखिर ये होता कैसे है। हम आज इस पूरे अरेंजमेंट के दौरान ये समझ लेते हैं कि हम ये जो वर्नल इक्विनॉक्स को समझेंगे, साथ ही साथ में सन और अर्थ की पोजीशन को हम ट्राई टू समझने का प्रयास करेंगे कि सन की पोजीशन हमारे स्काई में कब कैसी होती है, जिसके कारण वर्नल इक्विनॉक्स या ऑटम इक्विनॉक्स इन सितंबर होता है, वर्नल मार्च में होता है, या फिर हम सोलस्टिस की भी बारे में जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत कि ऐसा क्या होता है जून के मंथ में कि जब दिन सबसे बड़े होते हैं, और दिसंबर में ऐसा क्या होता है जब रातें सबसे छोटी होती हैं, खासकर 19, 20 या 21 दिसंबर को। इस बार भी लगभग 20 या 21 दिसंबर को होने वाला है विंटर सोलस्टिस। तो आखिर ये क्या होता है, तो देखिए आप मेरे अगले स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस स्क्रीन पे आपको समझ में आएगा कि अर्थ सन के चारों तरफ कैसे चक्कर लगा रही है, और इसमें आप देखने का प्रयास करेंगे कि हर एक क्वाड्रेंट में अगर हम इस ऑर्बिट को, अर्थ की सन के चारों तरफ की जो चक्कर लगा रही है, जो रिवॉल्व कर रही है, इस ऑर्बिट को हम अगर 4 क्वाड्रेंट में बांट दें तो हर क्वाड्रेंट के हिसाब से हम ये समझने में बड़ी आसानी होगी कि आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी बदौलत हमारी अर्थ की पोजीशन चेंज होते होते हमें सीजन भी चेंजेस होते हैं। हमारे सीजन चेंजेस होने के साथ साथ हमारे और सन की जो अरेंजमेंट होता है, तो सनलाइट का जो ड्यूरेशन है, सबसे अधिकतम यानी डे सबसे बड़ा और सबसे न्यूनतम कब होता है, इन दोनों का सीधा संबंध हमारी पृथ्वी का अपने अक्ष पे लगभग 23.5 डिग्री झुके होने के कारण होता है। आखिर आप देख पा रहे होंगे कि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और हर उस पॉइंट पर, चाहे वो वर्नल इक्विनॉक्स के दोनों पॉइंट हों या सोलस्टिस के दोनों पॉइंट हों, आप देखेंगे कि हमारे साल के कैलेंडर के अलग अलग महीने में वो घटना रिपीट होती है लगभग सेम टाइम पर। वो दिन में जो परिवर्तन आता है, कभी वो 20 होता है, कभी वो 21 होता है, या 19 भी हुआ है। सो अगर आप पूरा स्टैटिस्टिकली देखने का प्रयास करेंगे तो ये लीप ईयर के कारण जो चेंजेस होते हैं, यानी कि चौथे साल में हर जब फरवरी 29 की होती है उसके कारण हमारा ये डेट थोड़ा सा चेंज होता है। अब खास बात यह है कि आज 20 मार्च है। 20 मार्च को 2021 में वर्नल इक्विनॉक्स हो रहा है, या जिसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी कहते हैं। और इस दिन क्या होने वाला है कि हमारा जो सूर्य है, हमारा जो खुद का स्टार है सन, वो किस तरीके से स्काई में इक्वेटर पे आ रहा है।
तो आपको ये बात बड़े आसानी से समझ में आएगी कि हम इस तरीके की घटना को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये तो हर वर्ष होता है, तो इसमें नया क्या है। ये तो हर वर्ष होता है, साल में 4 बार अलग अलग घटनाएं घटती हैं। एक बार वर्नल इक्विनॉक्स होता है जब मार्च में दिनों रात बराबर होते हैं। फिर जून में अगर हम बात करें तो समर सॉल्स्टिस होता है जब दिन सबसे बड़ा होता है, रात छोटी होती है। और फिर सितंबर में फिर से इक्विनॉक्स होता है जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं। और साथ ही साथ में फिर जाकर दिसंबर में दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। तो अगर हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, Please, please continue. ओह सॉरी, टेक्नोलॉजी की सेज में मैं माफ़ी चाहूँगा। कभी कभी आप सोच सकते हैं हमारी आवाज़ या हमारे चित्र में तारतम्यता ना रहे, सिंक्रोनाइजेशन ना रहे, तो उसके कारण हो सकता है कि हमारे एक साथ बहुत से टेक्निकल गैजेट्स को मैनेज करते हुए हम आप तक पहुँच रहे हैं। तो आपका फीडबैक रहेगा, हम इसे इम्प्रूव करते रहेंगे। लेकिन हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम विज्ञान को प्रचार प्रसार के लिए, लोकप्रियता के लिए हम अपना प्रयास पूरा करेंगे और हमेशा आपके सहयोग और सपोर्ट से उसको उम्दा करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, थोड़ा सा हम वर्नल इक्विनॉक्स के बारे में और बात करते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए हम चलेंगे हमारे इस रीजनल साइंस सेंटर भोपाल के डेक पे हमने जो अरेंजमेंट किया हुआ है वो दिखाएंगे कि नून के समय जब मेरिडियन पे होगा सन, तो उस समय शैडो उस पर्टिकुलर नोमोन की जो हमने एक स्टिक लगाई है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो वो क्या होगी और अभी क्या है। वो हमारे लोकल भोपाल टाइम के हिसाब से 12:27 यानी कि पोस्ट नून होने वाली है। तो लेकिन सेटअप देखेंगे अभी चल के। हमारी छत पे हमारे साथ टीम में राहुल और स्वप्निल हैं और मेरे साथ यहाँ पर अभी मेरे अलावा हमारी टीम के खास मेंबर और हैं मयंक। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट में हमने क्या किया है। स्वप्निल, Yes, sir. जरा कैमरे के फीड में आके, कैमरे के व्यू में आके आप जरा बताइए कि किस डायरेक्शन में ये न्यूमोन है और अभी सन कहाँ है स्काई में। वो कैमरे से दिखाने का प्रयास करिए, फिर हम इस प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू भी करेंगे साथ ही साथ। आपकी आवाज नहीं आ रही है स्वप्निल। मैं बताना चाहूंगा, मैं आप जिस कैमरा साथ रखिए, मैं थोड़ा सा साथ में फीड देने की प्रयास करता हूं ताकि हमारी ऑडियंस को ये बात समझ में आ सके कि आखिर ये हो कैसे रहा है। आप जो देख रहे हैं वो अरेंजमेंट, स्वप्निल जिसको बात करने की कोशिश कर रहा था, उसका शैडो देखिए जरा। कैमरे को पास लेके जाएंगे तो आप देखेंगे लगभग इस जो स्टिक है इसकी लेंथ जो है लगभग 28 इंच, सॉरी 18 इंच है। और अभी जो जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रही है ये डायरेक्शन साउथ है, एग्जैक्टली साउथ है। सन को दिखाएंगे आप स्काई में, सन कहाँ है। अभी देखिए सन मेरिडियन पे आने में लगभग इसको 31 मिनट लगने वाले हैं। अमूमन अभी से 31 से 32 मिनट लगने वाले हैं। तो 31 से 32 मिनट में आप देखेंगे कि ये किस तरीके से उस समय इस शैडो में परिवर्तन आता है। तो आप हमें दोबारा वो परछाई दिखाएंगे उस स्टिक की जो हमारा नोमून है उसकी। आप बोलें, हाँ देखिए इसको एक पर्टिकुलर एंगल पे हमने रखा है, उसके पीछे क्या कारण है ये हम जानेंगे लगभग उसी समय जब हमारा सन यानी हम सबका सन मेरिडियन पे, हमारे लोकल टाइम में हमारे नून के मेरिडियन पे आ जाएगा। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे और तब थोड़ा सा हम समझेंगे कि हम किस लैटिट्यूड पे हैं और सन जब नून पे आता है इक्विनॉक्स के दिन तो क्या होता है। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में अभी सन मेरिडियन पे नहीं है और इक्वेटर पे आने को
सन को अभी टाइम लगेगा। थैंक यू स्वप्निल, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे थोड़ी देर में। Yes, sir. तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारे डिस्कशन को। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये अरेंजमेंट है। अब तो हमने बात कर रहे थे, बात में आपने देखा कि जब मार्च आता है तो सन और अर्थ की पोजीशन क्या होती है, और जब वो सितंबर आता है तो मार्च और सितंबर जस्ट 180 डिग्री, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें मार्च इक्विनॉक्स से ऑटम इक्विनॉक्स, या आप सितंबर में जो हमें स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, उसमें अगर आप बात करते हैं तो दोनों के बीच का आप आसानी से स्प्रिंग एंड ऑटम दोनों के बीच के अगर स्ट्रेट लाइन सन के होते हुए आप खींचते हैं तो आपको पता लगेगा कि लगभग 180 डिग्री का जो अरेंजमेंट है। हालांकि हमारी पृथ्वी की जो कक्षा है सूर्य के चारों तरफ, वो पूरी तरीके से सर्कुलर नहीं है, यानी कि वो एक एलिप्स है लेकिन क्लोज टू सर्कल, इसलिए हमें वो ज़्यादा फील नहीं होता है। लेकिन उसका खास अंतर हमें गर्मी के समय में समझ में आता है। जब आप देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ होता है, जब हमारे यहाँ विंटर पड़ती है उस समय पृथ्वी और सूर्य की दूरी थोड़ी कम हो जाती है, तो दक्षिणी गोलार्ध की गर्मी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध की गर्मी से कुछ अधिक होती है। उसका कारण है कि सनलाइट एक तो स्ट्रेट हमारे उस भाग पे पड़ रही है पृथ्वी के, जैसे अगर मैं एक छोटा सा ग्लोब से आपको एक्सप्रेशन समझाने की कोशिश करूंगा, आप देखेंगे कि अगर इसको हम 23.5 डिग्री पे अगर इसको टिल्ट कर दें, ऑन है ना? Please continue, sir. Everything is going well. Please continue. या सो आप देखेंगे कि अगर सन यहां पर है, सन अगर इस तरह पे है, ये आप देख रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में हम इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इस तरीके से जो मूवमेंट है उसके बारे में हम बात जरूर करेंगे। पहले मैं ये आपको दिखाना चाहूंगा कि ये आखिर होता कैसे है। देखिए, आप इस पूरे अरेंजमेंट को समझिए। अगर मैं अभी इसका एंगल, इसको टिल्ट नहीं करता हूं अर्थ को, तो ये 0 डिग्री अगर हम मानते हैं टिल्ट को, तो आप देखिए एक्सियल टिल्ट की बात कर रहा हूं, तो उस समय सन हमेशा इक्वेटर पर रहता है। अगर ये आइडियल सिचुएशन है जो कि लगभग हमारे मरकरी के साथ होता है, यानी मरकरी की एक्सियल टिल्ट ऑलमोस्ट 0 है, नॉट एग्जैक्टली 0 बट फिर भी आप कह सकते हैं कि 0 है, क्लोज टू 0 है। तो इसके कारण हमेशा सन उसके इक्वेटर पे रहेगा, यानी जो भी प्लैनेट हमारे सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं, जिस प्लेन में चक्कर लगा रहे हैं, उसके एक्सियल अगर अरेंजमेंट को आप देखेंगे, अक्ष को देखेंगे, तो वो लंबवत है सन की पोजीशन से, तो वहाँ पे सीजनल चेंजेस नहीं होंगे। पर पृथ्वी पे तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पृथ्वी एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्टेड है। तो टिल्ट होने के कारण अगर आप समर में देखते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में जब गर्मी होती है तो हमारे यहाँ ठंड होती है विंटर में, है ना, वो विंटर होता है, उनके लिए समर होता है। तो जब समर उनके लिए होता है तो उस समय पृथ्वी और सूर्य की दूरी, हमारे यहाँ जब समर होती है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में, जब उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी होती है तो वो थोड़ी कम होती है, यानी हम थोड़े दूर होते हैं अंतरिक्ष में सन से। तो ये जो अरेंजमेंट है इसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ी गर्मी अधिक पड़ती है, क्योंकि सनलाइट एक तो डायरेक्ट फॉल हो रही है, साथ ही साथ में सन की डिस्टेंस थोड़ी कम हो गई है। लेकिन बात आज हम कर रहे हैं इक्विनॉक्स की। इक्विनॉक्स में क्या हो रहा है वो हम देख रहे थे। अभी एक छोटा सा हमने एक एनिमेशन लिया था, वो मैं दोबारा उस एनिमेशन की तरफ जाऊंगा, कि आप देख रहे थे इस एनिमेशन में कि अर्थ जब चारों तरफ चक्कर लगा रही है सन के, अगर हमारा ये सन है ना, तो अगर ये सन है तो आप देखेंगे, अगर इसको सही एंगल से पकड़ लेते हैं तो पृथ्वी को इस तरीके से चक्कर लगा रही है ना। ये एंगल बराबर है, मेंटेन किया हुआ है। तो कभी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से जो अगर आप एक्सियल पॉइंट को अगर आप स्काई की तरफ ध्यान से समझने का प्रयास करें तो आप क्या पाएंगे कि विंटर के समय दक्षिणी गोलार्ध में जब विंटर है तो वो सनलाइट से दूर होती है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी पड़ रही होती है तो वो सन की तरफ होता है।
जब आप घूम के आप ऐसे आते हैं, सन की पोजीशन आप उस ग्राफिक्स में भी देख पा रहे होंगे जो इमेज पे है, मैं उसको वहीं जाके रोकता हूं ताकि आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली ये हो कैसे रहा है। अभी आप देखिए, एक्चुअल में ये अभी जहां पोजीशन है वो हमारा ऑटम इक्विनॉक्स है, यानी कि सितंबर वाली पोजीशन है। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि आप उस तरफ से स्पेस में ये अरेंजमेंट देख रहे हैं कि आपको अर्थ स्प्रिंग इक्विनॉक्स की पोजीशन पे है, यानी कि इस डायग्राम में आप देखेंगे तो पास की तरफ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है इस दिन। यहां देखिए, ये सन है और इक्विनॉक्स के दिन अर्थ यहां पे है। कैसे समझाने, चलिए इसको हम साइड व्यू से समझाने का प्रयास करते हैं। अब गोलार्ध में इसको मैं एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट के माध्यम से भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि एक्चुअल में ये सन की पोजीशन स्काई में कैसे चेंज होती है। तो अब जब साउथ से विंटर थी हमारी दिसंबर में, तो सन हमारे इक्वेटर से नीचे था। ओके, यानी उस समय ये जो पोजीशन है इस तरीके से थी, यानी आप देखेंगे कि अर्थ इस तरीके से था, नीचे था। ये दिसंबर है, धीरे धीरे जनवरी हुई, फरवरी हुई, मार्च आते आते आप देख पा रहे हैं ये तो टिल्टेड ही है कि सन इक्वेटर के ऊपर आ गया एकदम। यानी सन इक्वेटर के ऊपर आ गया मतलब बिल्कुल पास में नहीं आया, अपनी स्काई पोजीशन पे सन तो वही है, पर अर्थ जिस तरीके से ऑर्बिट कर रही है तो उस पर्टिकुलर सेलेस्टियल, या आप बोलेंगे कि उसका ऑर्बिटल अरेंजमेंट इस तरीके से हुआ है कि सन बिल की लाइट सीधे इक्वेटर के ऊपर गिर रही है। इक्वेटर यानी वो एक इमेजिनरी लाइन जो हमारी पृथ्वी को उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध दोनों, सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी दो भागों में विभाजित करती है। दैट इज एग्जैक्टली एन इल्यूजनरी लाइन। और उसी को हमने स्पेस में, अगर हमने इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया है तो हम जो हमारा सेलेस्टियल स्फीयर है अंतरिक्ष में, जो स्काई हमें नाइट में दिखता है, वो स्काई अगर हम आप इमेजिन करिए तो इसी इक्वेटर की लाइन को अगर जब आप स्पेस की तरफ लाके स्काई में अगर आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो इक्वेटर पे सन की पोजीशन आप देखेंगे कि जो जोडियाक्स हैं, यानी कि जो ऐसी कॉन्स्टलेशन है जहां सन हमेशा उस इक्लिप्टिक प्लेन में रहता है, जो सन का मूवमेंट होता है, उसके हिसाब से हमने स्काई को भी नॉर्दर्न स्काई एंड सदर्न स्काई में विभाजित किया है, ताकि हम पृथ्वी से उन तारों का अध्ययन करते समय हुए उनका एंगल हमारे उस पर्टिकुलर सेलेस्टियल इक्वेटर से कितने ऊपर है, उनका राइट एसेशन क्या है, उनका डिक्लिनेशन क्या है, मैं उतने टेक्निकल टर्म्स में अभी जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम इक्विनॉक्स को समझने के लिए है। अभी थोड़ी देर में हम फिर चलेंगे 2 मिनट के लिए और कि देखने के लिए कि कैसे अभी शैडो और छोटी हो गई होगी क्योंकि सन मेरिडियन की तरफ बढ़ रहा है। अब वो एक्चुअल में कैसे बढ़ रहा है मैं आपको एक सिमुलेशन के थ्रू दिखाने का प्रयास करता हूँ। अभी आप देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये है करंट सन की पोजीशन हमारे स्काई में। ये जो आप सन देख रहे हैं ये भोपाल के ऊपर, भोपाल को हम एक बार और क्लियर सेट कर लेते हैं ताकि कोई भी तरीके से हमारी लोकेशन में गलती ना हो। ठीक है, अब हम एग्जैक्टली जो सन देख पा रहे हैं, आप लोग अभी जो सन देख रहे हैं वो करंट टाइम है। उसको मैं आपको कैसे, वो करंट टाइम है आप देखेंगे, मेरे पास एक विंडो खुलेगी, इस विंडो में आपको दिखेगा टाइम। अभी विंडो में 12:15 हो रहा है ना। ये 12:15 एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए क्योंकि राइट टाइम अभी 12:06 है। तो ये हमारा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, करंट टाइम पे जाते हैं। यस, हम कुछ मिनट आगे थे क्योंकि दिस इज सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, वहां हम आगे चले गए। तो अब आप देखिए कि मेरिडियन यानी जब सन बिल्कुल इक्वेट, हमारे मेरिडियन क्या है, पहली बात तो ये समझ लेते हैं मेरिडियन क्या है। मेरिडियन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो हमारे ओवरहेड जेनिथ से होके गुजरती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। नॉर्थ से अगर आप खड़े हैं, नॉर्थ पोल, नॉर्थ आपके पीछे है, आप साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइन गुजरती है हमारे जेनिथ पॉइंट यानी ओवरहेड के इमेजिनरी पॉइंट से होते हुए, तो वो जो लाइन है उसको मेरिडियन कहते हैं। और सन की पोजीशन उस लाइन पे हमेशा हर मंथ चेंज होती है। एक ऐसा समय आता है साल में जब हम जिसको जीरो शैडो डे के नाम से
सेलिब्रेट करते हैं, यानी तब सन हमारे लोकल स्काई में जस्ट हमारे जेनिथ के ऊपर होता है, यानी उस पॉइंट के हमारे ओवरहेड के ऊपर होता है, तो हमारी शैडो ऑलमोस्ट डिमिनिश्ड हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। आज सन इक्वेटर पे है, लेकिन पृथ्वी पे इक्वेटर की जो हम अगर 0 डिग्री बोलते हैं, जिसको जहाँ से हम लैटिट्यूड 0 to 90 डिग्री काउंट करते हैं, तो वो जो 0 डिग्री वाली बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जब सन इक्वेटर को इल्यूमिनेट कर रहा है तो एक्चुअल में सन तो वहाँ है, पर अर्थ जस्ट उसके प्लेन के हिसाब से सन उसको क्रॉस कर रहा है, प्लेन इक्लिप्टिक प्लेन में उस जगह पर है जहाँ से दिन और रात बराबर होंगे। पर हम अंत में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई में आज दिन और रात बराबर होते हैं कि नहीं। तो देखिए क्या हो रहा है, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में आप चलेंगे, हम थोड़ा सन को राइज करा के फिर सेट करते हैं, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त को एक सिमुलेट करने का प्रयास करते हैं बहुत जल्दी। देखिए ये जस्ट बिफोर द सनराइज इज हैपनिंग इन द स्काई, आप देख सकते हैं। और धीरे से ही जैसे मैं, आप वहां पे फीडबैक ले रहे हो, देख रहे हैं उसको, मुझे देखते रहना है। यस, तो जैसे ही हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो आप देख पाएंगे कि स्काई में दरअसल हो क्या रहा है। सूर्य निकला और जस्ट पूर्व से उदय होते हुए अब वो दोपहर की तरफ बढ़ रहा है, और ये घड़ी भी आप बाजू में अगर आप देख पा रहे हो तो समय बदल रहा है, उसमें 10:28, 11 बज गए हैं, धीरे धीरे ये 12 बजने वाले हैं, और हम ठीक उसको 12:27 पे रोकेंगे। अभी आप देखिए ये सन यहाँ पर है। अब मैं इसको 12:27 करता हूँ, क्योंकि लोकल भोपाल के समय के हिसाब से जिस जगह पे भोपाल स्थित है, अक्षांश रेखाओं की बात करें हम, यानी लैटिट्यूड की बात करें, तो उस लैटिट्यूड के हिसाब से लगभग 12:27 पे सन बिल्कुल मेरिडियन पे रहेगा हमारी, यानी वो 0 डिग्री वाली लाइन स्पेस में हम बात करें, 0 आवर वाली, इनफैक्ट आई शुड से 0 आवर। तो आप देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि सन बिल्कुल सेंट्रल में है, और ये जो समय है वो 12:27 है, यानी अभी हम 12:27 से लगभग स्वप्निल कितने दूर है? 17 मिनट दूर है। 17 मिनट। स्वप्निल ये आप देख सकते हैं सर स्क्रीन पे। हाँ, तो अब देखिए एक एट अ टाइम हम थोड़ी देर के लिए खट से जल्दी से चलते हैं और शैडो देखते हैं कि हमारे जो नो मून है उसकी शैडो का वर्तमान सिचुएशन क्या है। देखिए अभी देखिए बहुत कम बची है, कैमरे को उठा के जरा शैडो से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखाने का प्रयास करिए। हालांकि यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखिए कि ये 0 शैडो डे वाली एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं है, ये एक्चुअल में आज सन जब इक्वेटर पे, तो हमारे लोकल टाइम के हिसाब से यानी इंडियन टाइम के हिसाब से लगभग 3:07 पे पहुंचेगा, यानी तब एग्जैक्टली इक्विनॉक्स का समय रहेगा। लेकिन अभी हम मेरिडियन पे सन आ रहा है, तो उससे हमारी शैडो पे क्या असर होगा हमारी, यानी इस न्यूमोन यानी इस स्टिक का, ये आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी सन को स्काई में दिखाइए, यहां से आपने पहले दिखाया था। देखिए रेफरेंस के लिए हमारी बिल्डिंग का टॉप का और ऊपर दिखाइए, सन दिख नहीं रहा है, ये देखिए और दिखाइए। आप मत देखिएगा, नेकेड आई से सन को देखना बड़ा ही रिस्की है, आप अपनी आंखों को डैमेज कर लेंगे। तो प्लीज कभी भी इसको ना कीजिए, ये हम टेक्नोलॉजिकली हमारी डिवाइस के माध्यम से सन को देख रहे हैं। सन डायरेक्टली ना दिखने के दिख पा रहा है, सन का इतना ब्राइटनेस अधिक है कि हमारा जो कैमरा है, जो डिवाइस है, वो उसको ब्राइटनेस को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, जो आप तक हम दिखा पा रहे हैं। सन का साइज तो इतना बड़ा है भी नहीं, 1/2 डिग्री है हमारे स्काई में, लगभग पूर्णिमा की चांद के बराबर उसका डायमीटर रहता है। हालांकि सन हमारे चांद की तुलना में पृथ्वी से बहुत दूर है, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर, बट दोनों का इतना परफेक्ट अरेंजमेंट है स्काई में हमारी कि अगर ये नहीं होता तो हमारे जो ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, खासकर सूर्य ग्रहण तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो आप समझ सकते हैं कि ये सेलेस्टियल ड्रामा जो हर साल हर वर्ष होता है,
कभी भी हमारी अर्थ के किस कोने पे आप चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो कभी सूर्य ग्रहण हो रहा है, कभी खग्रास हो रहा है जिसे हम टोटल सोलर इक्लिप्स भी कहते हैं। तो ये सब इस परफेक्ट अरेंजमेंट के कारण हो पाता है। तो चलिए स्वप्निल, वापस आप हमें वो स्टिक दिखाइए जो नोमोन हमारा है, जो एक, हाँ अभी हम बहुत जल्दी आएंगे। अभी हो रहा है 12:27। हम आएंगे आपके पास दोबारा 12:13 हो रहा है, हम आएंगे आपके पास 12:25 पे। ठीक है स्वप्निल? जी यस सर। बिल्कुल, थैंक यू। हाँ चलो, तो अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है। हाँ, तो जैसे ये नून पे आएगा तो उस समय इस नोमोन की स्टिक कैसी होगी ये आपको हम दिखाएंगे। तब तक के लिए हम प्रेजेंटेशन पे फोकस करते हैं। स्वप्निल, आपका माइक म्यूट करेंगे? यस, तो देखिए ये हमने सेलेस्टियल अरेंजमेंट समझा। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये समझना है कि जब विंटर सोल्स्टिस होता है तो सन कितना लो लाइंग होता है स्काई में, और जब वो इक्विनॉक्स होता है तो लगभग आप देख रहे जब वो सेलेस्टियल इक्वेटर यानी हमारी इक्वेटर की इमेजरी लाइन पे आता है तो क्या होता है ना, हमारी इक्वेटर के ऊपर एकदम गिरने लगता है उसका लाइट। और फिर जब समर में हो जाते हैं तो आप देखते हैं कि सन कितने ऊपर आ जाता है ना। ये जो पिक्चर है दूसरे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए, हमारे लोकल भोपाल के लिए नहीं है, लेकिन उसको लोकल भोपाल, मध्य प्रदेश और इंडिया के रेफरेंस से अगर हम देखें तो ये कैसे होता है ये पूरा, ये हम उस सिमुलेटेड एनवायरनमेंट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अभी आप देखिए एक्चुअल में दरअसल ये हो क्या रहा है। मैंने आपको बताया था सूर्योदय करके अब सूर्यास्त करते हैं हम सिमुलेट करके एनवायरनमेंट को। ठीक है, आपने देखा ये पोजीशन, सन निकला, सनसेट हुआ। आज लगभग दिनों रात बराबर होंगे। इस चीज को समझने के लिए आप थोड़ा सा देखिए कि सन कितने बजे राइज हुआ। लोकल टाइम के हिसाब से अगर जाने का आप प्रयास करेंगे तो हमारे भोपाल में आज मॉर्निंग में 6:24 यानी 6:24 सुबह सूर्योदय होता है, और 18:31 यानी 6:31 पे अस्त होता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे जब 12 घंटे का दिन होना चाहिए, 12 घंटे की रात होना चाहिए, तो आखिर ये 12 घंटे से अधिक क्यों है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, होना भी चाहिए। विज्ञान केंद्र का मूलभूत लक्ष्य भी यह है कि विज्ञान में रुचि, रोचकता, कौतूहल पैदा हो। उसके लिए हमें उसके पीछे के साइंस समझना होगी। आखिर ये क्या हो रहा है? और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी एटमॉस्फेयर इस समय ऐसा क्या कर रहा है कि एग्जैक्टली इक्विनॉक्स के दिन, जब पूरी दुनिया में हम अमूमन पढ़ते लिखते हैं, सुनते हैं कि दिन और रात बराबर होते हैं, तो क्या हर जगह दिन और रात बराबर होते हैं या नहीं होते हैं? तो वो क्यों नहीं होते हैं? थोड़ा बहुत 2-4 मिनट 5 मिनट का जो डिफरेंस है, अगर भोपाल के लोकल टाइम के हिसाब से आप देखें तो रफली कितने मिनट दिख रहे हैं? ये 7 मिनट है, 7 मिनट का डिफरेंस है। चलिए 7 मिनट। तो अब देखते हैं कि सन 12 महीने में किस तरीके से अलग अलग स्काई पोजीशन से राइज होता है और सेट होता है। इसके लिए हम पूर्व दिशा की ओर चलेंगे। अब पूर्व दिशा में मैंने ये को सिमुलेट, हाँ आप देख रहे हो कि जो इमेजिनरी लाइन ये सॉफ्टवेयर में आप सिमुलेशन में देख पा रहे हैं, कर्सी टू स्टेलेरियम, थैंक्स इट इज इन पब्लिक डोमेन, ताकि हम सब साइंस को बड़ी रोचकता के साथ और खासकर खगोल विज्ञान को समझने का प्रयास कर सकें। तो ये एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, आप सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कॉन्ट्रीब्यूटर हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो इसको इतना बढ़िया हर बार अपडेट के साथ उम्दा करते जा रहे हैं, खासकर एस्ट्रोनॉमर, बेसिकली अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, एंथुजियास्ट के लिए, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि कर्सी टू देम वी आर एबल टू यूज दिस सॉफ्टवेयर फॉर ऑल ऑफ अस। ये जो आप देख पा रहे हैं वो नॉर्दर्न सेलेस्टियल पोल है ना, एनसीपी इमेजिनरी, जहाँ पर ध्रुव स्टार होता है, यानी कि ध्रुव तारा होता है, जिसके इर्द गिर्द ही, और वो कभी ना राइज होता है ना कभी सेट होता है। हमारे लैटिट्यूड, हम उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए वो हमेशा हमें दिखता है। ठीक है, उसके कल्चरल रेफरेंसेस भी हैं और
वो हम अगर शाम को स्काई क्लियर होता है तो हम वो प्रोग्राम शाम को करने जा रहे हैं, जहाँ पर आपको तारों को हम रूबरू कराएंगे। लेकिन उसके लिए आज का नाइट स्काई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास रीज़न है, अगर वो हो पाएगा तो आप लोगों को शायद आनंद आएगा। सबसे पहले हम चलते हैं कि आखिर 12 महीने में ये होता कैसे है। अभी आप देखिए, सन एग्जैक्टली 0 आवर वाली पॉइंट से राइज हो रहा है। आज 20 मार्च है, इक्विनॉक्स का डे है, ठीक है। तो अब हम, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, उसके बारे में बात हम कर रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ स्काई में 12 महीने में कैसे परिवर्तन होगा। चलिए, थोड़ी देर के लिए हमने एटमॉस्फेयर को हटाया उसको। हाँ, चलिए, अभी आप मार्च में हैं, हम अब सीधा हम चलेंगे कब, जून। अभी हम हमारी सुविधा के लिए एक ही तारीख पकड़ लेते हैं, जिनमें 1-2 दिन का बदलाव होता है सोल्स्टिस की डेट्स में और इक्विनॉक्स की डेट्स में। हर वर्ष में ये लगभग हमेशा एक सी नहीं रह पाती हैं। जो मैंने पहले भी बताया था, उसकी और भी कारण है कि हमारा जो सेलेस्टियल अरेंजमेंट है, हमारी अर्थ सूर्य की तरफ जो चक्कर लगाती है, उसकी ऑर्बिटल डिस्टेंस जो है, मतलब पेरिजी एंड अपोजी जिसे बोलते हैं, क्योंकि ये एक एलिप्स है, क्लोज टू सर्कल बट इट इज़ एक्चुअली एन एलिप्स। तो उस एलिप्टिकल ऑर्बिट के कारण भी होता है, और हमारी उसी चक्कर में जब हम स्काई में हमारी सन सेम पोजीशन पे वापस आता है, या हम चक्कर लगा के वापस उस जगह पे पहुंचते हैं, इन दोनों के कारण जो एक्स्ट्रा डे हम एक्यूमुलेट करते हैं, जो हम लीप ईयर में एक दिन जोड़ देते हैं, फरवरी 29 की होती है, तो इसलिए हमारी डेट पर परिवर्तित होती है। पर समझने में हम सरलता हो, इसलिए हम 20 ही तारीख को पकड़ते हैं, सिर्फ मंथ चेंज करेंगे। और आप देखिए कि पूरे साल के कुछ 4 डेट्स में सन का उदय होने का स्काई में पोजीशन कितना चेंज हो रहा है, और वो आप सब उस चीज़ से भली भांति परिचित हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि हर इन 12 महीने में सन की जो स्काई में पोजीशन है कैसे बदलती है। अभी 20 मार्च है, देखिए, और जैसे मैं इसको जून करता हूं, देखिए स्काई में सन कहाँ चला गया, लेफ्ट साइड में आ गया। आप ईस्ट डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, वो जून में, यानी कि सन स्काई में और ऊपर आ गया है, यानी इक्वेटर क्रॉस करके। अगर हम हमारी छोटी अर्थ, हमारी इस अर्थ को देखने की कोशिश करेंगे, तो सन कहाँ आ गया इक्वेटर पे, कि ऊपर आ गया। सन इक्वेटर के ऊपर आ, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे आ गया। इसके बाद वापस वो इक्वेटर पे जाएगा सितंबर में, फिर दिसंबर में नीचे आएगा। तो देखिए स्काई में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमें क्लियरली हमारी स्काई में विजिबल भी हैं। तो अभी सन कहाँ पर है, स्काई में सबसे मैक्सिमम हाइट पर है, पोजीशन पे है हमारे अर्थ के रेफरेंस में। वापस हम चलते हैं सितंबर में, वापस हम उसी पॉइंट पे आ गए, और अब हम चलते हैं दिसंबर में। देखिए हमेशा ये अलग अलग माह में, अलग अलग मंथ में सनराइज का समय चेंज होता है, हम इस सेलेस्टियल अरेंजमेंट के कारण। इसलिए अभी हमें थोड़ा सा सन को 6:53 पे ना निकल के ये थोड़ा और लेट निकलेगा ठंड में, क्योंकि दिन उस दिन सबसे छोटा होता है। आप देख रहे हैं भोपाल में लगभग 7 बजे के बाद सनराइज हो रहा है। अब 3 पोजीशन वापस चलेंगे दिसंबर से। Sorry for the interruption. This is the time we must show the shadow right now that we are getting in our setup. We are coming back to you. Just stay there. We are coming back in a minute. Yeah. तो देखिए हम सितंबर में चलते हैं, वापस हम इक्विनॉक्स पे आ गए, यानी कि इक्वेटर पे आ गया हमारा सन, और फिर हम आते हैं मार्च पे, जून पे आते हैं, और फिर हम आते हैं मार्च में। तो आप देख रहे हैं सन का जो सेल स्काई में पोजीशन है किस तरीके से वेरी हो रही है, और ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे सीजन चेंज होने के कारण। हमारा सीजन चेंज इसी कारण होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो चलिए हम एक हमारी फीड ले लेते हैं, हमारे डेस्क से डायरेक्टली देखते हैं कि आखिर अभी स्काई में पोजीशन क्या है। देखिए ऑलमोस्ट, वाओ, कुछ ही मिनट बचे हैं तब ये बिल्कुल वहाँ पे नहीं रहने वाली है, यानी
ऑलमोस्ट ये डिसअपियर हो जाएगी। अब मुझे स्वप्निल वो हमारा जो एंगल के लिए ड्रॉ किया हमने, एक आर्टिफिशियल प्रोटेक्टर जैसा हमने क्रिएट किया, आप जरा दिखाएंगे कैमरे में, रखिए जरा उसको, उसको इस तरीके से नहीं रखिए, उसको उसी डायरेक्शन में रखिए जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है हमारी स्टिक, ऐसे नहीं, हाँ बिल्कुल साउथ ऐसा, बिल्कुल स्केल में, हाँ कैमरे से दिखाने के प्रयास करिए आप। वो दिख नहीं रहा, हम एग्जैक्टली आपने उसको गलत रखा है, आप जो लाइन ड्रॉ की है हमने साउथ की तरफ, उस लाइन में उसको रखने का प्रयास करिए ताकि जो एंगल है हमारे नो मून और हमारे प्लेन के बीच का वो एंगल दिख पाए लोगों को, 67.75। और कैमरे को पास लाया जा सकता है क्या? और लेके आइए, बिल्कुल दिखाइए, देखिए अब इसके पीछे क्या राज है। अब कुछ ही मिनट बचे हैं हमारे पास, लगभग 4 मिनट बाद एग्जैक्टली भोपाल के लोकल स्काई के हिसाब से सन हमारे मेरिडियन पे होगा, यानी मेरिडियन क्रॉस करने वाला होगा सन, तब ये शैडो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाएगी। इसको हटाइए, एंगल को हटाइए। जैसे ये घटना घट रही होगी तब हम दोबारा आपके पास जुड़ेंगे अगले 2 मिनट बाद, ठीक है? हम अगले 2 से 3 मिनट में लौटते हैं स्वप्निल आपके पास। हेलो, Yes, sir. okay, we are coming back to you once again just after 2 to 3 minutes. Okay, okay. देखिए, तो अब हम बहुत उत्साहित हैं। देखिए विज्ञान में क्या है, अगर आप रुचि है और नहीं भी है तो पैदा हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो आज प्रयोगशाला है वो है हमारा आकाश, और चांद हमारा वो शाम को जैसे हमें सनलाइट से इल्यूमिनेट हमारी अर्थ को करता है और उसकी अलग अलग कलाएं होती हैं, पर हमारा सन आज मेन किरदार निभा रहा है आज की कहानी का, यानी सन इज अ हीरो। सो जैसे ये हमारे मेरिडियन पे आएगा उस समय ये शैडो डिसअपियर हो जाएगी जो हमारे कैमरे में अभी है। आप मुझे इंसर्ट में छोटा होके देख पा रहे हैं, साथ में वो यू भी आप देख पा रहे हैं डिस्क का। उसको कैमरे को बंद मत करिएगा स्वप्निल, माइक अकेला म्यूट रहने दीजिएगा। स्वप्निल, राहुल, ओके। तो आप देखिए, आप एट अ टाइम हम बीच बीच में स्विच करते रहेंगे और तब आपको पता चलेगा कि वो शैडो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो रही है, ऑलमोस्ट। माय गॉड, दैट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। एंड आप देख सकते हैं कि ये आप इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि आपकी जो लोकल लैटिट्यूड है, यानी आपकी जो अक्षांश रेखा है, यानी जब आप इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो आपने 0 to 90 डिग्री में जो अर्थ को डिवाइड कर रखा है, तो आज आप अर्थ में आपकी लोकेशन कहाँ है, लॉन्गिट्यूड से तो आपको आप पता कर सकते हैं कि ग्रीनविच से जो लाइन गुजरती है उसके कंपैरिजन में, लेकिन आज एग्जैक्टली हम लैटिट्यूड पे कहाँ हैं, 23.25 डिग्री। और ठीक 12:27 पे आप देखेंगे ये शैडो एकदम डिसअपियर हो गई है, ऑलमोस्ट हो रही है, अभी हो रही है। ये बात का प्रूफ करता है कि हम 23.25 डिग्री पर पृथ्वी के ऊपर हैं। इनडायरेक्टली आपको ये प्रूफ भी हो जाता है कि जो एंगल है, यानी भोपाल एक्चुअल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ज्यादा दूर नहीं है, यानी सन मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब जाता है समर में, फिर लौटना शुरू करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। तो इस पूरे प्रोसेस में 40 से 47 डिग्री जो मूवमेंट होता है स्काई में, उस पूरी पोजीशन में आप देख रहे हैं कि हर लैटिट्यूड वाली किसी भी जगह पे अगर आप इक्विनॉक्स के दिन उस एंगल के साथ आप स्टिक को लगाते हैं तो आप अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रमाणित कर सकते हैं कि आप उस जगह पर हैं, वो टेक्निकली करेक्ट है। वो एंगल जो है, वो जो आपका लैटिट्यूड है वो 23.25 है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो वो अलग होगा, नॉर्थ पोल की तरफ, अगर आप इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो वो अलग होगा। और अब ये बात सोचिए, अगर आप इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो ये एंगल बढ़ते 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 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका नो मून को बिल्कुल आपको परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। तो स्काई में ये पोजीशन समझते हुए हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है। अभी हमारा समय हो गया है। स्वप्निल,
Yes, sir. We are already on. हाँ, राहुल राहुल को बुलाओ जरा। राहुल है क्या उस तरफ? Yes, sir. है. तो आप Please देखिए। बताइए. हाँ, तो राहुल। Yes, sir. आप बोलिए प्लीज. हाँ, ठीक है। तो अभी आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि हम उन क्षणों से गुजर रहे हैं जब एकदम से एक पूर्ण रूपेण जो परछाई है हमारी इस नोमो, इसकी पूरा नोमो ने पूरी स्टिक दिखाने का प्रयास करो आप, उसमें फील्ड में वो कट हो रहा है। पूरा थोड़े दूर से दिखाइए कैमरे से, पूरा दिखना चाहिए स्टिक। स्वप्निल, इस कैमरे को ऊपर करना पड़ेगा, आप कैमरे को ऊपर नहीं कर रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं। स्वप्निल, यस, थोड़ा सा पास में लेके जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए हमारी टीम लगातार आप तक ये सीधा प्रसारण लेके पहुंच रही है, यानी रीजनल साइंस सेंटर भोपाल आपको इस अद्भुत खगोलीय घटना, मैं अद्भुत इसलिए बोल रहा हूं, ये रोमांचकारी बात है कि अंतरिक्ष में यानी आकाश में आज सूर्य जब हमारी मेरिडियन पे है और लोकल टाइम के हिसाब से लगभग 3 बजे वो इक्विनॉक्स यानी इक्वेटर पे भी पहुंच जाएगा। तो आप देखिए किस तरीके से आप ये एक्सपेरिमेंट्स करके ये बात प्रूव कर सकते हैं कि एग्जैक्टली सन से के प्रकाश के कारण जो परछाई बनती है उस पर्टिकुलर एंगल पे रखी हुई नोमोन में अब वो परछाई नहीं है, वो डिसअपियर हो गई है। आप बिल्कुल पास में ले जाइए, बिल्कुल पास में ले जाइए, बिल्कुल उसकी शैडो दिखाने का प्रयास करिए अगर कर सकते हैं तो। राहुल एंड स्वप्निल, और मयंक, बराबर सब फीडबैक सही आ रहा है एकदम? चलो, थैंक यू फॉर गिविंग कांस्टेंट फीडबैक। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टीम एंड वी हैव वेरी गुड टीम, वी आर वर्किंग ऑल टुगेदर। थैंक यू। आप देखिए और पास लेके जाइए राहुल, और पास लेके जाइए उसको। देखिए अगर आप कैमरे को बिल्कुल पास लेके जाके हमें शैडो के बिल्कुल नजदीक ले जाएं तो और अच्छा रहेगा। संभव है क्या ये? ठीक है, अब वो एक्चुअल में मेरिडियन क्रॉस कर चुका है सन। आप देखिए शैडो उस तरफ पहुंच गई है, थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है बढ़ना। दिखाएंगे आप जरा उस तरफ शैडो को? तो कितना इंपॉर्टेंट मैटर है अगर हम इसे समझें तो हम इस खगोलीय अरेंजमेंट को समझने के साथ साथ हम बहुत चीजें समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो 23.5 एंगल का जो टिल्ट है किस तरीके से हमारे सीजन के लिए जिम्मेदार है। अगर ये टिल्ट नहीं होती तो आखिर क्या होता? मैं इसको, इस टिल्ट को हम अंतरिक्ष से कैसे दिखता है, सन का इल्यूमिनेशन कैसे चेंज होता है, वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू स्वप्निल, आप लाइव हमारे साथ बने रहिए। हम बाद में थोड़ी देर बाद आएंगे, तब हम ये बात, मेरिडियन तो ऑलरेडी हमारा सन क्रॉस कर चुका है, लेकिन फिर हम दूसरी तरफ जो शैडो बढ़ना शुरू हुई है वो दिखाने के लिए। तो आप देखेंगे कि हम स्काई में बात कर रहे थे, क्विकली हम ये समझ लेते हैं कि 12 महीने में किस तरीके से ये परिवर्तन हो रहा है। जून में पहुंचे, सितंबर में पहुंचे और ये फिर दिसंबर में। तो आप देखिए सन किस तरीके से स्काई में अपनी स्थिति चेंज कर रहा है। यानी दिसंबर और गर्मी, यानी जून और गर्मी, यानी दिसंबर में जो सोल्स्टिस होता है और समर सोल्स्टिस जो होता है, विंटर एंड समर की बात करें, इन दोनों दिन वो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं हमारी अर्थ के टिल्ट होने के कारण। हमें ऐसा लगता है कि सन बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास ऊपर पहुंच गया है। तो ये जो एंगल वेरिएशन होने से सीजनल चेंजेस होते हैं हमारे अर्थ पे, ये बहुत बड़ी बात है। और इक्विनॉक्स होने का और भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम एग्जैक्टली ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी का जो प्लेन है रोटेशनल, जो सन की चारों तरफ रिवॉल्व हो रही है अपनी, उस समय जो एंगल है तो कितना सनलाइट हमें मिल रही है और डे और नाइट बराबर मिलेगी, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर सकते हैं या हम वैज्ञानिक रूप से क्या जानकारी, आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं अगर हम चारों घटनाओं का अध्ययन करें। तो हम वापस उस प्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे क्विकली, जहां मैं अंतरिक्ष में आपको ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि एक thanks courtesy to IMUSAT satellite of यूरोपियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो नासा की कुछ टीम ने मिलके एक एनिमेटेड ग्राफिक्स तैयार किया है। और ये 2010 और 2011 के बीच में कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन किया गया है, लगभग ये चारों सीजनल वेरिएशंस को ध्यान में रखिए। मतलब वर्नल इक्विनॉक्स, समर सोल्स्टिस, फिर हम आते हैं ऑटम इक्विनॉक्स यानी सितंबर में जो होता है, और फिर हम आते हैं विंटर इक्विनॉक्स की तरफ, विंटर सोल्स्टिस की तरफ। यानी वर्नल इक्विनॉक्स, समर सोल्स्टिस,
अगेन इक्विनॉक्स, बट उसे हम कहते हैं ऑटमल इक्विनॉक्स, फिर दिसंबर में आता है विंटर सोल्स्टिस। तो जो वेरिएशन होने से सन का जो लाइट हमारी अर्थ पे किस तरीके से चेंज होता है, एग्जैक्टली विदाउट एनी एनिमेशन, द रियल इमेजरी डेटा हम देखने वाले हैं। तो अब आप जो देख रहे हैं इमेज, मैं आपको ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। आप यहां पे देख रहे हैं कि जून में अगर आप देखेंगे ऊपर यहां 20 मार्च 2011 की इमेज में अर्थ पे पड़ने वाला जो प्रकाश है सूर्य का लगभग बराबर है। यानी अर्थ का जो टर्मिनेटर लाइन है, यानी जो दिन और रात को डिवाइड करती है हमारे अर्थ पे, आप देखिए कि अर्थ हाफ इल्यूमिनेट हो रही है परफेक्टली, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। वो सेम चीज फिर से हमें फॉल इक्विनॉक्स में, जिसे हम ऑटम की तरफ भी बोल रहा था मैं, ऑटमनल इक्विनॉक्स यानी फॉल इक्विनॉक्स भी आप कह सकते हैं, दोनों मार्च और सितंबर में लगभग बराबर इल्यूमिनेशन होता है। अब बाएं साइड में आप देखेंगे आप स्क्रीन के कि विंटर सोल्स्टिस में आप देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट बहुत कम पहुंच रही है, पूरा का पूरा साउथ पोल इल्यूमिनेट हो रहा है, नॉर्दर्न पोल पे एकदम कंप्लीट छाया है, यानी कि यहाँ पे वो 6 महीने रात रहने वाला समय चल रहा है और यहाँ पे 6 महीने का दिन वाला समय चल रहा है साउथ पोल पे। तो आप देखिए विंटर में कैसे अरेंजमेंट है। तो मैक्सिमम सनलाइट कहाँ पहुंच रही है, स्ट्रेट सदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए वहां पर गर्मी होती है। समर सोल्स्टिस में नीचे वाले जो पिक्चर है लेफ्ट में, अगर आप 4 भागों में देखें तो बॉटम लेफ्ट की जो पिक्चर है, बॉटम लेफ्ट की पिक्चर आपको बता रही है कि एग्जैक्टली जब ये समर सोल्स्टिस होता है, यानी सन बिल्कुल हमारी एक्सट्रीम स्काई वाली पॉइंट पे पहुंच जाता है, यानी जब वो फॉल होने लगता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये अरेंजमेंट होता है। तब नॉर्दर्न पोल पे एकदम प्रकाश होता है। अब इसको हम एक्चुअल इमेजिनरी का एनिमेशन जो क्रिएट किया है टीम ने, दैट इज डन बाय रॉबर्ट सिमॉन यूजिंग डेटा फ्रॉम यूसेट डेटा सेट एंड इन द टीम ऑफ नासा। सो हम देखते हैं वो कैसे क्रिएट किया है इन लोगों ने। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम वो वाला एनिमेशन स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या हो रहा है। दरअसल अब देखिए 12 महीने में किस तरीके से ये शैडो में चेंजेस आ रहे हैं और जो इल्यूमिनेशन वाला पार्ट है वो किस तरीके से वेरी हो रहा है। देखा आपने, कितनी अद्भुत बात है। और ये एक्चुअल में हो रहा है, हर 12 महीने यही होता है, आपको समझना है। और ये कोई एनिमेशन नहीं है, दीज आर द रियल सैटेलाइट इमेजरी डेटा बेस्ड ऑन दैट दिस होल मोशन इमेजेस, यानी जिसको हम वीडियो कह सकते हैं, क्रिएट किया गया है अंतरिक्ष से। फिर से मैं दिखाना चाहूंगा आपको, विंटर सोल्स्टिस, इक्विनॉक्स, अगेन समर सोल्स्टिस। ये अद्भुत घटना अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट जो बहुत दूर इस घटना को देख रहा है। अगर आपको ये समझना पड़ेगा ये घटना अगर घटित हो रही है तो ये कब हो रही है, जब कैसे रिकॉर्ड कर पाया होगा सैटेलाइट इस पूरी अद्भुत 12 महीने के इस पूरे अंतराल में, कैसे घटना को रिकॉर्ड कर पाया होगा। जब अगर आप मुझे उस सैटेलाइट को माने कि मैं वो सैटेलाइट हूं, मैं कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूं स्पेस से, और ये आपकी तरफ ये अर्थ है और ये सन है, तो ये सन का जो साथ में सैटेलाइट का एक पर्टिकुलर पोजीशन पे 12 महीने में सैटेलाइट भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है या लो अर्थ ऑर्बिट में है, उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा वो एक इमेज उस परपेंडिकुलर अरेंजमेंट पे ही वो कैप्चर करते जा रहा है। तब जाके वो जब चक्कर लगाने वाले पूरे समय में वो इस अरेंजमेंट को फॉलो कर पाया। ठीक उसी पॉइंट्स पे हमेशा रहा है ताकि सन राइट साइड में रहे सैटेलाइट के और सैटेलाइट ऑर्बिट में अर्थ को देखे। तो अर्थ भी मूव होगी इस तरीके से, सैटेलाइट सन तो वहीं रहने वाला है, तो उसका अरेंजमेंट भी। तो ठीक उन बातों का ध्यान रखा जाता है ताकि ये जो कैप्चर करते हैं इमेज, वो कोऑर्डिनेट इतने परफेक्ट हो कि उस करंट पोजीशन पे सैटेलाइट हमेशा होना चाहिए जब वो इमेज आपको ली जाए। दीज आर दी साइंटिफिक
चैलेंजेस जिसको हम बड़े मेहनत के साथ वैज्ञानिक जो इस फील्ड में अध्ययन करते हैं वो अचीव करते हैं। अभी आप देखिए कि हमने देखा कि ये चारों घटनाएं, हम इक्विनॉक्स की बात कर रहे हैं लेकिन समर भी है, सोल्स्टिस भी है, विंटर सोल्स्टिस भी है, और दोनों इक्विनॉक्सेस किस तरीके से हम स्पेस से देख सकते हैं। अब आगे हम चलेंगे। मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के दौरान ये भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि एक्चुअल में ये हम तो ये डिस्कस कर चुके हैं कि डे और नाइट बराबर होते हैं। आज हम बताएंगे कि उनमें थोड़ा सा जो अंतर है वो क्यों है, लेकिन अंतरिक्ष में हमारे सोलर सिस्टम में क्या और भी ऐसे प्लैनेट हैं जिन पर इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं। ये शायद आपके लिए रोचकता पैदा कर सकता है, आपको और इसमें रुचि पैदा हो सकती है कि अगर आपको भी जानने का मन है तो चिंता मत करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्दी हम देखेंगे एक ऐसे प्लैनेट से जिसका डेटा बहुत भली भांति कैप्चर किया गया है नासा के कैसिनी मिशन के द्वारा। सबसे सुंदर ग्रह अगर कोई है अंतरिक्ष में तो आप सोच रहे होंगे शनि। डेफिनेटली अगर आप पृथ्वी पे हैं तो प्लैनेट सैटर्न ही है, लेकिन पूरे अगर हम सोलर सिस्टम में बात करें, अगर हमारे गैलेक्सी में या हमारे नोन कॉस्मॉस में, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, तो सबसे अद्भुत, सबसे इंटरेस्टिंग प्लैनेट हमारा अर्थ ही है। हम एकमात्र ऐसे प्लैनेट पे हैं जहां पर परफेक्ट लाइफ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट है। एक ऐसे हैबिटेबल जोन में है जहां लाइफ सरवाइव कर रही है। ना हम सन के करीब हैं ना सन से दूर हैं, तो दोनों, इसको गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। और इसी गोल्डीलॉक जोन में, इसी हैबिटेबल एनवायरनमेंट को हम खोजते हुए हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी ऐसे प्लैनेट्स की तलाश कर रहे हैं दूसरे तारों के साथ, जिनकी दूरी उनके तारे से उतनी परफेक्ट पोजीशन में हो जहां जीवन संभव हो सकने वाली परिस्थितियां उपलब्ध हों। तो ये कौतूहल हमेशा बना रहेगा, लेकिन आज हम इक्विनॉक्स का डिस्कशन कर रहे हैं तो हम इक्विनॉक्स के बारे में समझेंगे। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, यह दरअसल में सैटर्न है और ये रिकॉर्डेड की गई है, कैप्चर की गई है कैसिनी मिशन के द्वारा, जो कि नासा का एक स्पेस मिशन था। उसने लंबे समय तक काम किया और 2017 में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 17 में वो उसका अंतिम फेयरवेल दिया गया, यानी उसको प्लंज कर दिया गया इसके एटमॉस्फेयर में सक्सेसफुली। बहुत लंबे अंतराल 9 साल के आसपास उसने काम किया और उससे भी ज़्यादा लगभग समय काम करने के बाद उसने बहुत सारे ऐसी सैटेलाइट, इस प्लैनेट और इसके सैटेलाइट यानी टाइटन और बाकी इसके सैटेलाइट्स की पिक्चर खींची। टाइटन की रिंग्स के बारे में डिटेल स्टडी की, टाइटन का सैटर्न की रिंग के बारे में डिटेल स्टडी की, और रिंग्स का इतना क्लोजअप स्टडी कैसिनी के बिना संभव ही नहीं था। अब देखिए, आप टेक्निकली ऐसे अरेंजमेंट में इस पिक्चर को देख पा रहे हैं जब सन इस पिक्चर में लेफ्ट डायरेक्शन में है। अब लेफ्ट डायरेक्शन में है यानी सन जहां से इल्यूमिनेट कर रहा है इस प्लैनेट को, और उसके पीछे वाला पोर्शन डार्क है। टर्मिनेशन वाली लाइन आप देख रहे हैं, इसको टर्मिनेटर लाइन भी बोलते हैं। अब इसमें आपको जो रिंग्स दिख रही हैं वो दरअसल प्लैनेट साइन के कारण दिख रही है, ना कि सनलाइट के कारण। यानी सनलाइट इस पे फॉल हो रही है, उससे जो रिफ्लेक्शन होके वो रिंग्स पे पड़ रहा है, वो इस कैसिनी का एक कैमरा है जो उसे कैप्चर कर पाया है। यानी आप देखिए, ये भी अपने अक्ष पे, इसका मतलब है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे आने वाली स्लाइड्स पे, कि ये अपने एक्सियल अरेंजमेंट में इस तरीके से टिल्टेड है कि ये भी इन घटनाओं से वंचित नहीं है। यहाँ पर भी सन एक्सट्रीम ऊपर जाता है, इक्वेटर पे आता है, फिर नीचे जाता है। ये जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ये वेरिएशन अधिक होगा, जितना कम एंगल होगा उतना ये वेरिएशन स्काई में उस पर्टिकुलर प्लैनेट से, अगर आप सन की पोजीशन देखेंगे तो अलग होगा। इसमें एक्चुअल में ये जो पिक्चर खींची गई है, मैं आपको टेक्निकली भी बताना चाहूँगा, ये एग्जैक्टली इक्विनॉक्स के दिन की पिक्चर नहीं है, उसके बाद की लगभग 1.5 दिन बाद की पिक्चर है, इसलिए थोड़ा सा ये एंगल चेंज हो गया है। हालांकि फिर भी आप क्लियरली नोटिस कर पा रहे हैं कि सैटर्न की जो रिंग्स हैं, अगर परपेंडिकुलरली सन उसको इल्यूमिनेट करने की प्रयास कर रहा है, तो हमारा आर्टिफिशियल सन कहाँ है भाई? ये है हमारा आर्टिफिशियल सन, आप देख रहे हैं। तो अब जब बाजू से इस टेक्निकल अरेंजमेंट को आप देखेंगे तो इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज तक आ ही नहीं पाएगी, यानी उस पर लाइट पड़ ही नहीं पा रही है, उस प्लेन से ही क्रॉस होके जा रही है।
ये बड़ा अद्भुत बात है। यानी सेलेस्टियल अरेंजमेंट के बारे में आपको ये बताता है कि ये जो एक्सियल टिल्ट है ये बहुत से प्लैनेट्स में है हमारे सोलर सिस्टम में, और बाकी प्लैनेट कुछ तो नोटोरियस भी हैं। यूरेनस इसमें सबसे ज़्यादा मस्तीखोर प्लैनेट कह सकते हैं। वो किस तरीके से सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये एक्सियल टिल्ट को इसलिए हम समझना लाजमी समझते हैं इस प्रेजेंटेशन में कि ये टिल्ट ही हमें इक्विनॉक्स या सोल्स्टिस की घटनाओं से रूबरू कराती है। अब देखिए इस वाली स्लाइड में आप देखेंगे कि मरकरी की जो टिल्ट है ऑलमोस्ट 0 है, 0.01 डिग्री। कमाल की बात है कि हमारा जो सिस्टर प्लैनेट है वीनस, भाई साहब पूरे ऑलमोस्ट 177.3 डिग्री टिल्टेड है। यानी वो इतने टॉपोली हो गए हैं ऑलमोस्ट अपसाइड डाउन। तो इसलिए उनका जो रोटेशन है अपने एक्सेस पे वो हमारे बाकी प्लैनेट की तुलना में बड़ा अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अर्थ पे आप देख पा रहे हैं 23.25 डिग्री पे यहाँ पे बोल रहे हैं। एक्चुअल में वो एक्सेल टिल्ट आप समझ पाएंगे। प्लैनेट मार्स पे आप देख पा रहे हैं 25.19 डिग्री। यहाँ जुपिटर में देखिए 3 वेरी मिनिमल बट नॉट 0। सैटर्न, कसीनी ने वो पिक्चर आपको, मैंने अभी आपको ये पिक्चर दिखाई थी कसीनी स्पेसक्राफ्ट के द्वारा, जो कि नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कोलैबोरेटिव एक प्रोजेक्ट था। तो आप देखेंगे कि उनने परफेक्टली इमेज ले पाए थे। ये वो क्यों हो पाया था संभव? क्योंकि सन का जो टिल्ट है वो 26.73 डिग्री है। इट वाज इजीली ऑब्जर्वेबल इवेंट फॉर कसीनी स्पेसक्राफ्ट। अब आपके देखिए इंटरेस्टिंग, बच्चों के लिए स्कूल में जो पढ़ रहे हैं या जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको जरा आनंद आएगा कि यूरेनस भाई साहब तो अपने 97.77 डिग्री टिल्ट है। यानी कि लगभग ऐसा लग रहा है कि वो अपने एक्सिस पे रोटेट होते होने के बजाय साथ में वो, अगर हम इमेजिनरी सरफेस में आपको एक एनिमेशन भी दिखाऊंगा, उस पर लुढ़क रहे हैं। यानी यूरेनस की इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट आपको ये इंटरेस्ट पैदा करेगा कि वहां पर भी ये टिल्ट के कारण कुछ होगा। सन की पोजीशन स्काई में चेंज होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है, 97.77 डिग्री। यानी कि जो डिफरेंस है प्लेन, जिस प्लेन में ये सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उससे 7.7 डिग्री ज्यादा है। तो ये इफेक्ट नोटिसेबल रहेगा। नेपच्यून का भी है 28.32 डिग्री। अब देखिए एक्चुअल में अगर हम एग्जैक्टली हमारे प्लैनेट्स इन रिस्पेक्ट टू सन अगर देखें, और वो भी सैटेलाइट किसी न किसी स्पेसक्राफ्ट या ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स के द्वारा कैप्चर्ड किए हुए इमेजेस से, जो डेटा सेट से इमेजेस मल्टीपल इमेजेस से जो मोशन क्रिएट किया गया है, तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, चलिए आपको। आप देख पा रहे होंगे जो ऊपर सन की है वो एसडीओ, ये नासा का स्पेसक्राफ्ट है जिसने सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी उसका, और हर प्लैनेट अपने एक्सेस पे रोटेट कर रहा है। दीज आर रियल इमेजेस। ये ओरिजिनल सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट या ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से ली गई है। आप यूरेनस को देखिए, उसमें भी रिंग है। लोगों को, बहुत कम लोग इस बात से ताल्लुक रखते होंगे कि अकेले सैटर्न में रिंग है, बाकी प्लैनेट्स में है कि नहीं है। जो सैटर्न के बाद की प्लैनेट है उनमें भी रिंग है, बट बहुत फीबल है। बट ये नोटिसेबल होती है यूरेनस के केस में सैटर्न के अलावा। तो आप देख पा रहे हैं कि सब अपने एक्सिस पे टिल्ट होने के बावजूद भी रोटेट हो रहे हैं। अब इन सब रोटेशन में इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप वीनस का रोटेशन ध्यान से देखिए। वीनस अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। मैंने कहा था ना, बाकी प्लैनेट की तुलना में वीनस का रोटेशन उल्टा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अप्स एंड डाउन है, अपसाइड डाउन है। और यूरेनस तो भाई सुभान अल्लाह है, वो तो पूरे के पूरे 97.77 डिग्री। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये एक्चुअल में हो कैसे रहा है, अगर हम उस एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से देखें जो कि नासा की टीम ने क्रिएट किया है, तो देखते ये होता कैसे है।
चलिए चलते हैं बहुत जल्दी हम उस एंगल पे। हम्म, देखिए ये रहा वो ग्राफिक्स का। Imagine our solar system as a dance floor. The planets are moving to pretty much the same rhythm. But one of them is doing the side shuffle. और ये यूरेनस की बात हो रही है। The rebellious Uranus. Just how different is Uranus' dance? Very different. While Earth's axis is tilted about 23 degrees, Uranus tilts almost 98 degrees. Uranus' axis is so tilted, it actually looks like the planet is rotating on its side. How did this all happen? One theory is that a body the size of our Earth collided one with theory, Uranus not a long time completely ago, proven as radically throwing off as its of now. rotation. But there are more scientific data Until required. we know for sure, the planet's strange tilt remains one of the great. To understand exactly why it is happening, and we need more scientific data to understand about its axial tilt. उसके लिए जितने भी सैटेलाइट स्पेस मिशंस हैं और फ्यूचर में और भी फ्लाई बाय मिशंस होंगे डिफरेंट कंट्रीज के, उससे बेसिस पे जो डेटा कलेक्ट होगा और फिर हम उस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि आखिर ये यूरेनस के साथ ऐसा क्यों हुआ और साथ ही साथ वीनस अपसाइड डाउन क्यों है। ये भी एक बहुत बड़ी गुत्थी है, उसको समझना भी जरूरी है। थ्योरीज सपोर्ट करती हैं कि ऐसी कुछ हैवी ऑब्जेक्ट जब एक रोटेटिंग बॉडी के साथ टेंजेंशियली हिट करते हुए निकलते हैं, एक उससे जो ज़बरदस्त इम्पैक्ट होती है, तो क्या इनके रोटेशनल एक्सेस में क्या चेंजेस आता है और वो कितना डिग्री टिल्ट हो जाता है। बात ये भी है सोचने वाली कि वो जो ऑर्बिट में इस रोटेट होने वाले प्लैनेट के साथ घटना होती है जिसकी बदौलत वो आखिर कहाँ चला जाता है। सो बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ होती हैं, मिस्ट्रीज कह सकते हैं साइंस में, जिनको हम रिवील कर सकते हैं विद द साइंटिफिक एविडेंसेस। वी नीड साइंटिफिक डेटा, मोर ऑब्जर्वेशन, मोर एनालिसिस ऑफ डेटा, देन वी कैन रीच ऑन दिस कंक्लूजन। तो इस प्रोग्राम के अंत में हम दोबारा हमारे डेक पे चलने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि अब सन मेरिडियन को क्रॉस कर चुका है, बहुत लंबा समय हो गया है, तो अब शैडो दूसरे पार्ट में बन रही होगी। तो देखते हैं वो एक्चुअल में हो कैसे रहा है। हमें जरा पास से ले जाके दिखाएंगे क्योंकि शैडो उस डायरेक्शन चेंज हो गया है। स्वप्निल देखिए, यानी सन बिल्कुल मेरिडियन पे आया। मेरिडियन हम इक्वेटर पे नहीं है तो हमारे ओवरहेड पे सन नहीं आएगा, है ना, और फिर सन क्रॉस कर रहा है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से लगभग 3:07 पे सन इक्विनॉक्स की घटना घटेगी। सन जस्ट ओवरहेड होगा ऑन इक्वेटर, यानी इक्वेटर को वो टच कर रहा होगा उस समय पर। तो ये खास प्रोग्राम हम अपनी टीम के साथ लेकर आप तक पहुंचे हैं। आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल हमेशा इस तरीके से शैक्षणिक प्रोग्राम करता रहता है और हम विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए अलग अलग माध्यमों से लेके पहुंचते हैं। स्वप्निल और राहुल जरा कैमरे में आएंगे आप। स्वप्निल एंड राहुल विथ प्रॉपर प्रोटेक्शन, या एंड मयंक। थैंक यू सर। राहुल, मैं आपको हमारी टीम से भी रूबरू कराएंगे। हम वी आर फॉलोइंग completely protocol of COVID-19. He is Mayank. He is with all us. He is a part of our innovation hub. And there you can see in the camera Swapnil from our education team. And we also have educational trainee, our team, Rahul. So all of us were engaged in this program and we are hoping that by the evening, स्वप्निल स्काई को देख के क्या लग रहा है आपको कि शाम को बादल रहेंगे क्या? बिल्कुल सर, बादल बिल्कुल नहीं रहेंगे। वी कैन डू द प्रोग्राम, द नाइट स्काई वॉचिंग प्रोग्राम वी कैन डू। तो हमारे आज के कार्यक्रम का नाम क्या है राहुल? शाम का जो प्रोग्राम होने वाला है, आज की शाम तारों के नाम। तो आज की शाम तारों के नाम तब होगी जब हमारे
तारों और हमारे बीच में बादल नहीं होना चाहिए, मौसम में जबरदस्त बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसा अभी कि कल अभी हुआ। का स्टेटस देख करके स्काई क्लियर रहनी चाहिए अभी का स्टेटस देख करके। इन द मीन टाइम आई रिक्वेस्ट साकेत सर टू प्लीज आस्क आवर विजिटर्स टू don't forget to hit the like button to our Facebook page so that they can get all the updates about our future programs. अच्छा राहुल आप बोलो, चलो राहुल आप भी बोलो कि हमारे विजिटर से। तो आप सभी दर्शकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि हमारे विभिन्न कार्यक्रमों प्रोग्रामों की नवीनतम सूचनाएं तथा नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें। साथ ही हम आपसे और एक और वादा करते हैं कि हम आपको समय समय पर ऐसे ही प्रोग्राम बड़े ही उम्दा तरीके से उपलब्ध कराते रहेंगे। थैंक यू राहुल। और मैं यूट्यूब के सब्सक्राइब के लिए भी आप बोलना चाहेंगे? जी मैं अपने सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें और उसकी नोटिफिकेशन को देखें अब ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और आप उससे बने रहें, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो आपके भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और वो अपने माइंड में आप रखिए और उसको हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। देखिए कोविड-19 सर्कमस्टेंसेज में जहाँ एक डिजिटल नॉर्मलसी पूरा नॉर्मलसी तो हमें अचीव नहीं हो पाई है, पर हम डिजिटल लाइफ जी रहे हैं वर्चुअल फिजिकल लाइफ के साथ साथ हम आपसे जो डिजिटल माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं और जहाँ स्थितियाँ विषम होती जा रही हैं। तो मैं एक बार कहूँगा कि स्वप्निल और स्वप्निल आप मुझे जरा बताएं कि अगर विजिटर्स के कुछ प्रश्न हैं फेसबुक पेज पर, तो जैसे कि हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे, हम ये प्रोग्राम को रैप अप करने के पहले कुछ प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं कि दिन और रात बराबर क्यों नहीं होते एग्जैक्टली ऑन दिस डे। सबसे पहले स्वप्निल ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ विजिटर्स को, उसके बाद मैं आपके प्रश्न लूंगा। अगर प्रश्न है आप मुझे प्रश्न का बोलते जाइएगा, ठीक है? आप जरा दिखेंगे कुछ, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि दिन और रात बराबर क्यों होते हैं ये आपको समझना होगा। इक्वेटर पे सन आया, आइडियली होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो डेफिनेशन ऑफ सनराइज और सनसेट है उसमें थोड़ा सा इसका रहस्य छुपा हुआ है। सनराइज हम किसको बोलते हैं? जब सन होराइजन के ऊपर जब निकलने का प्रयास करता है सनराइज होता है। तो ये टॉप लिंक जो है जब जैसे विजिबल होना शुरू होती है उसको हम बोलते हैं सनराइज। हमारा सनराइज हमारे इस प्लेन होराइजन जो हमारा प्लेन है, इस प्लेन और सन के सेंटर से हम सनराइज को नहीं मापते हैं। तो ये हुआ सनराइज। लेकिन शाम के वक्त सनसेट को कैसे बोलते हैं? जब तक कि ऊपरी सरफेस, ऊपरी भाग हमारे सन का पूरा सेट नहीं हो जाता। आप कैमरे में देखिए, तो जो एक्स्ट्रा समय है सन की डिस्क को सेट होने में लगने वाला, प्लस हमारा एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन भी होता है, यानी सन एग्जैक्टली राइज होने के पहले भी हमें कुछ मिनट पहले दिखना शुरू हो जाता है। उस रिफ्रैक्शन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में कि सनलाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होके हमारे पास पहुंच जाती है। एक लेंस की तरह, मल्टीपल लेंस की तरह हमारे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बिहेव करती है और वही घटना शाम को सेट होते भी होती है। एक्चुअल हॉराइजन से नीचे जाने के बाद भी हम 1 से 2 मिनट तक हम सन को देख पाते हैं। तो सुबह भी देख पाते हैं, प्लस साथ में ये जो सन की डिस्क को सेट होने में लगने वाला समय ये एक्चुअल में ऐड हो जाता है। तो हमारा दिन 12 घंटे का ना होके 12 घंटे 6 मिनट 7 मिनट है ना, कहीं कहीं पर ये समय परिवर्तित होता है 9 मिनट है ना। तो ये वाकई में ये मेन इसका राज है, ये इसके पीछे का रहस्य है, या कहें तो वैज्ञानिक हल है कि एक्चुअल में ये होता कैसे है। मैं स्वप्निल, अगर अभी कुछ नहीं है तो हम अब यही प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। आप कुछ प्रश्न है क्या? हाँ, आज की शाम तारों के, या आज की शाम तारों के नाम। ओके, तो तब तक आप हमसे जुड़े रहिए। हम शाम को दोबारा मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ और हम आज खास कुछ सेलेस्टियल पैटर्न को हम समझने का प्रयास करेंगे। जब तारों की पोजीशन को देखेंगे और जानेंगे उनके बारे में, शायद आपको भी इसमें आनंद आए। इसलिए आप शाम को फेसबुक लाइव पर हमारे साथ बनिए
हम आपको अपडेट करेंगे। अगर क्लाइमेट में सडन चेंजेस आते हैं, अगर मौसम हमारे फेवर में नहीं होता है, तो हम हमारे फेसबुक पेज पे अपडेट कर देंगे शाम को 6 बजे तक कि हम रात को 8 बजे प्रोग्राम के लिए लाइव जाएंगे कि नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, फॉलो करना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमेशा जुड़े रहिए आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल के साथ, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का एक यूनिट है, और ये मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। हमेशा हम आप तक बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम लेके पहुंचते हैं, और हमारे इनोवेशन हब के माध्यम से भी अन्य विद्यार्थी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।